तो बेटा ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। जैसा कि हम लास्ट 3 लेक्चर में क्या क्या कर चुके हैं जल्दी बताओ। हम पढ़ चुके हैं कि डायमेंशन क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, ड्राइव यूनिट्स क्या होती है ना। हमने बेसिकली डायमेंशंस के बारे में पढ़ लिया है। हमें एक बेसिक आइडिया लग चुका है कि डायमेंशंस क्या होती हैं। चलो अब इन डायमेंशंस का ना पढ़ने का फायदा क्या है भाई, हमने क्यों पढ़ी है ये डायमेंशंस। क्या हमारी फिजिक्स में या हमारे एग्जाम को क्रैक करने में या किसी क्वेश्चंस को समझने में, ठीक है, ये हमारी हेल्प कर सकता है। तो चलो इस चीज को देख लेते हैं। तो जो भी हमने डायमेंशन पढ़ी है ना बेटा, जो भी हमने यहां पर डायमेंशंस कर रखी हैं, ठीक है, तो उनकी क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं। देखो डायमेंशंस पढ़ने के ना 3 फायदे हैं। 3 फायदे क्या हैं। मान लो तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे सामने कोई भी एक फॉर्मूला लिख के दे दिया, ठीक है, कोई भी एक रिलेशन लिख के दे दिया, एक फॉर्मूला लिख के दे दिया, और तुम्हें चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या गलत है। तो हम यूज करते हैं डायमेंशंस की एप्लीकेशन का। तो हम डायमेंशंस का यूज कर सकते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला, एक गिवन फॉर्मूला सही है या नहीं सही है, ये हम डायमेंशंस की हेल्प से कर सकते हैं। तो जितने बच्चों को भी बेटा डायमेंशंस आती है ना, उनके लिए अब देखना बेनिफिट हो जाएगा सारी चीजों का। ठीक, तो किसी फॉर्मूले को देखना हो सही हो या गलत, तो उसके लिए हम डायमेंशंस का यूज कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन क्या होगी बेटा, इसकी दूसरी एप्लीकेशन और भी ज्यादा सिंपल है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप बहुत जल्दी बता दोगे सर 100 सेंटीमीटर है ना। लेकिन अगर मैं कहूं 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है या कितना अर्ज होता है, ठीक है, कितना डाइन होता है, तो मोस्टली बच्चे नहीं बता पाएंगे, ठीक है। अगर मैं जूल को, अब जूल तो मुझे पता है एनर्जी की एसआई यूनिट है, तो इसको सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, तो क्या मैं डायमेंशंस का यूज कर सकता हूं। हाँ बिल्कुल। तो कन्वर्जन के लिए कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है बेटा। तो अगर मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करनी है चीजें, तो हम डायमेंशंस का यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं ये मैं बताऊंगा, ठीक। थर्ड एप्लीकेशन क्या है बेटा, कि अगर मुझे कोई फॉर्मूला ड्राइव करना हो, ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन बताना हो, तो भी हम डायमेंशंस का यूज कर सकते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन हम क्या पढ़ेंगे, टू ड्राइव ए फॉर्मूला, टू ड्राइव ए फॉर्मूला और रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज, बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने जो डायमेंशंस पढ़ी है उसके बहुत तगड़े यूज करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो डायमेंशंस अभी तक बच्चों हमने जो कर ली है, उसका क्या क्या यूज करेंगे। तो पहले यूज से स्टार्ट करते हैं। ओके, हम इससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला, तुम्हारा टीचर अगर बोर्ड पे एक फॉर्मूला लिख दे तो सही है या गलत कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये बेटा आ गई हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है, टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन। ध्यान से देखना, हम क्या एक गिवन इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं क्या। आंसर है हाँ सर बिल्कुल, लेकिन शर्त एक ही है, डायमेंशन आनी चाहिए। तो डायमेंशन को अगर चेक करना है मुझे फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है, तो बेटा मुझे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, देखो, होमोजेनिटी, होमो मतलब एक जैसा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं और एक सेंस बनाना चाहता हूं। क्या ये हमें चीज सेंस बनाती है, देखना। अब यहां पर मैंने बहुत अच्छे से कुछ डायग्राम बना रखे हैं, है ना। तो अगर मैं कहूं कि हाथी क्या हाथी के इक्वल हो सकता है, क्या ये सेंस हो सकती है हमारी। हाँ बिल्कुल सही है, हाथी हाथी के इक्वल हो सकता है, दोनों का डीएनए भी सेम हो सकता है ना। क्या मैं कहूं हाथी चींटी के इक्वल हो सकता है, तो आंसर है नहीं। ये वाला लॉजिकली करेक्ट है, ठीक है, ऊपर वाला लॉजिकली करेक्ट है कि हाथी हाथी के इक्वल
हो सकता है, लेकिन बेटा ये लॉजिकली इनकरेक्ट है। नीचे वाला क्या हाथी चींटी के इक्वल हो सकता है? तो ये लॉजिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, इट इज लॉजिकली इनकरेक्ट। भाई हाथी चींटी के इक्वल कैसे हो सकता है? ओके, लेकिन अगर मैं कहूं क्या चींटी चींटी के इक्वल हो सकती है, आप कहोगे सर लॉजिकली तो सही है। तो अगर मैं एक लॉजिकली सेंस बनाना चाहूं आप में, तो अगर एक इक्वेशन है जिसमें दो साइड है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर दोनों साइड सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो उस क्वांटिटी को करेक्ट बोला जाता है। तो अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन के और राइट हैंड साइड पे सेम फिजिकल क्वांटिटी रहेगी, सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी रहेगी, तो उसको हम सही बोलेंगे, वो फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर किसी इक्वेशन में, अगर किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है, ठीक है, ये वाली डायमेंशन इसके इक्वल है, तब हम बोलेंगे वो फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो लॉजिकली मुझे पता लग गया कि अगर मुझे एक फॉर्मूले को करेक्ट बताना है तो दोनों तरफ डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम। यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो का मतलब एक जैसा, ठीक है, तो अगर एक जैसी डायमेंशन है इक्वेशन के दोनों तरफ, ठीक है, तो हम उस फॉर्मूले को करेक्ट कहेंगे। तो देखो हमारा क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, ध्यान से पढ़ लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए फिजिकल क्वांटिटी और एक फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, एक डायमेंशनली करेक्ट होती है। करेक्ट कभी हो सकती है? जब दोनों तरफ इक्वेशन के डायमेंशन सेम हो। इफ डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स ऑन द साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर सेम। ठीक है, इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये सिर्फ एक लॉजिकल रीजनिंग आपको समझाने के लिए बताइए, अपने एग्जाम में मत बनाकर आ जाना ये वाले डायग्राम। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट लॉजिकल रीजनिंग के लिए बताया है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर एक फॉर्मूला सही है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से देखो चीजें हमारी कितनी क्लियर होती हैं। ठीक है, तो सिमिलरली फिजिक्स में जब ये चीज अप्लाई करेंगे हम, तो आपको दिख सकता है, क्या दिख सकता है कि अगर फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे है तो बेटा राइट हैंड साइड पे भी फोर्स होना चाहिए। लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट है ये। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है और राइट हैंड साइड पे वेलोसिटी है तो ये लॉजिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, दोनों के डीएनए, दोनों की डायमेंशन सेम नहीं हो सकती। अगर वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे वेलोसिटी ही है तो ये लॉजिकली करेक्ट हो सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि डायमेंशन अगर लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की अगर सेम है तभी वो फॉर्मूला सही माना जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो क्या सर अगर मुझे एक फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करनी है तो दोनों तरफ की डायमेंशन चेक करनी होगी? आंसर है हाँ बेटा, दोनों तरफ की डायमेंशंस हमें चेक करनी होगी। तो इसके कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ये देख लेते हैं हम। देखो टाइप वन में किस टाइप के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे? एग्जामिनर विल आस्क यू वेदर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। आपको एक इक्वेशन दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि बताओ ये इक्वेशन सही है या गलत है। तो इस इक्वेशन को सही और गलत चेक करने के लिए हम चेक करेंगे इसकी डायमेंशन। ठीक है, अभी देखो, अभी जो मैं जितने भी क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो वन वन टर्म ऑफ बोथ साइड्स है। ठीक है, इक्वेशन के इधर लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे एक एक टर्म होगी, उन्हीं की डायमेंशन हमें चेक करनी है। अच्छा बेटा, इसको करने से पहले हमें एक और चीज नोट कर लेनी है। क्या नोट करना है? जब भी हम करेक्टनेस चेक करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करेंगे तो हम नंबर्स को अवॉइड करेंगे। ठीक है, अवॉइड नंबर्स। नंबर्स को यहां क्या कर दें? अवॉइड। अवॉइड नंबर्स। ठीक है, क्योंकि हम सारी चीज किस में डील कर रहे हैं? यूनिट्स में एंड डायमेंशन में, तो नंबर का कोई काम ही नहीं है। चलो अब चेक कर लेते हैं इसको बहुत इजी वे में। ठीक है, हाँ तो भाई क्या है यहां पर, चेक करो कि ये इक्वेशन इसके सही है या नहीं है। तो बेटा यहां तो मुझे दिख रहा है एक नंबर, इस नंबर को कर देंगे इग्नोर। ये मेरे पास है मास,
मास की डायमेंशन होगी m, ये मेरे पास है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होगी LT-1, ठीक है। और इसकी पावर दे रखी है 2 स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर कहीं बोलो, स्क्वायर भी एक नंबर है सर, स्क्वायर को ये अवॉइड करो ना। मल्टीपल और डिवीजन में जो नंबर होंगे उसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। बस इतना चीज याद रखनी है। चलो आगे देख लेते हैं। m यहां पर मास है तो इसकी डायमेंशन होगी m। g यहां पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सिलरेशन है तो LT-2। h यहां पर हाइट है तो l होगा। चलो आगे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ML² T-2। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ये आ गई। चलो राइट हैंड साइड पे चेक कर लेते हैं। ये हो गया m, l और l 2 बार l है तो L² हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। तो बेटा यहां से क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल है राइट हैंड साइड की डायमेंशन से? जी सर बिल्कुल सही है। तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल डायमेंशनली करेक्ट है, फॉर्मूला सही है। ओके, क्या हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब मान लो मेरे पास ये एक इक्वेशन गिवन है, ये बहुत फेमस इक्वेशन है, ठीक है। इट्स अ फेमस इक्वेशन। फेमस इक्वेशन फॉर व्हाट सर? इट इज अ फेमस इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, ठीक है। जब एक पेंडुलम स्विंग करता है तो उसका टाइम पीरियड ये होता है। तो चलो चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। तो देख लो, टी की डायमेंशन टी ही होगी सर। 2 पाई एक नंबर है सर, नंबर को नहीं लेना इस चैप्टर में, ठीक है। अंडर रूट एल यहां पर लेंथ है, जी यहां पर एक्सिलेशन है, एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? अंडर रूट T²। ओके, तो बेटा स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर भी टी आएगा। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? जी सर बिल्कुल इक्वल है। तो क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? बिल्कुल सर, बिल्कुल डायमेंशनली करेक्ट है ये फॉर्मूला। चलो आगे देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से हमें चीजें क्लियर होती हैं काफी हद तक। तो E = MC² है भाई। चलो इसको चेक करते हैं। E यहां पर क्या है सर? E यहां पर एनर्जी है। देखो ये आइंस्टीन की बहुत ही मतलब कहते हैं फेमस इक्वेशन है, E = MC², ठीक है। तो बेटा E यहां पर क्या है जल्दी बताओ? एनर्जी। ओके, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है सर? एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन आपने 10 बार बता रखी है, ML2T-2 होती है। एनर्जी और वर्क की डायमेंशन सेम होती है। m यहां पर मास है तो चलो m आ जाएगा, c यहां पर स्पीड है तो LT-1 इस पूरे का स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा ML²T-2। क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल है राइट हैंड साइड की डायमेंशन के? बिल्कुल सर, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही होगा। चलो आगे चेक कर लेते हैं। देखो बेटा ये दे रखा है, जब भी किसी स्ट्रिंग में, ठीक है, एक वेव बनती है। स्ट्रिंग देखो, स्ट्रिंग गिटार वाली स्ट्रिंग, उसको हम जब ऐसे करते हैं, ठीक है, तो उसमें वेव बनती है। उस वेव की जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला ये गिवन है। तो v इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी बालक? वेलोसिटी की डायमेंशन होगी LT-1। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हो गई हमारी। अंडर रूट P यहां पर प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर की डायमेंशन देखो बेटा मैंने लिख रखी है, मुझे भी देखो डायमेंशन याद नहीं रहती लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने लिख लिया, ये डायमेंशन याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ML-1T-2 अपॉन में डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन होती है बेटा ML-3। ओके, M से M होगा कैंसिल, ठीक है। ये L ऊपर जाके ये हो जाएगा L²T-2। ओके, क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूं LT-1 का होल स्क्वायर? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, तो LT-1 किसके इक्वल आ रहा है? LT-1 के। तो क्या ये सही है? हाँ जी सर ये बिल्कुल सही है। ओके, तो ऐसे हमें देंगे कुछ चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं क्या सर ये फॉर्मूला सही है। तो बता दूं, लैम्डा यहां पर होता है बेटा वेव लेंथ। वेव लेंथ, लेंथ है ये, लेंथ, वेव लेंथ। लेंथ की डायमेंशन L से दिखाते हैं, ठीक है। H है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? ML2T-1।
और बेटा m है यहाँ पर मास, मास को m से डिनोट करेंगे, और वेलोसिटी लिखेंगे Lt-1। तो बेटा मास से मास क्या हो जाएगा, कैंसिल, लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगी, कैंसिल, और टी इनवर्स से टी इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर l। ठीक है, तो क्या राइट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हाँ जी सर बिल्कुल इक्वल है, फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितनी इजी वे में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम चीजों को कर पा रहे हैं। ओके, चलो ये भी चेक कर लेते हैं कुछ और फॉर्मूले। ये जितने भी मैं यहां पर करा रहा हूं ना, ये बिल्कुल प्राइमरी चीज है, तो अगर ये आपको आती है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जितनी भी मैंने चीजें यहां पर कराई हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है कि इन्हीं में से पेपर में कुछ आ जाए। ओके, अगर नहीं आएगा तो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं, जिससे चीजें आप वहां पर टैकल कर सकते हैं। वैसे नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा v यहां पर क्या है, v है यहां पर वेलोसिटी, मतलब Lt-1 डायमेंशन। ओके, अंडर रूट 2, क्या हमें लिखना है यहाँ, 2 नहीं लिखना क्योंकि एक नंबर है, नंबर को मारो गोली इस चैप्टर में। जी क्या है, जी है बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो इसकी डायमेंशन मैंने यहाँ लिख रखी है, क्या एग्जाम में ये लिख के देंगे, नहीं, कि आपको याद करके जानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा m-1 L³ T-2 अपॉन में, ये तो जी की डायमेंशन हो गई, और m की, m यहां पर मास है तो m ही लिखेंगे, और बेटा r यहां पर होगा क्या, रेडियस, रेडियस या डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस को l से लिखा जाता है, तो l से ये एक l कैंसिल हो जाएगा, m से ये एक m कैंसिल। बताओ अंदर क्या बचा, अंदर बचा L²। ठीक है, T-2, क्या मैं इसको Lt-1, और इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट Lt-1 का होल स्क्वायर, तो बेटा इससे ये कैंसिल, कितना आया Lt-1। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हाँ जी सर बिल्कुल इक्वल है, फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे देख लेते हैं एक और फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखो, अगर किसी बच्चे ने ऊपर के तीनों लेक्चर बहुत अच्छे से कर रखे हैं तो उसको ये चैप्टर लगेगा हलवा, ये टॉपिक लगेगा हलवा, हलवा है ये, कि खा लो इसको। ठीक है, तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होता है टाइम इनवर्स। ठीक है, 1/2 को गोली मारो क्योंकि 2 यहाँ पर नंबर है, एल यहाँ पर लेंथ है तो एल लिखेंगे, टी यहाँ पर क्या है बेटा, टी है यहाँ पर टेंशन। ठीक है, टेंशन क्या होता है, टेंशन होता है फोर्स, अगर नहीं पता है तो हम इसको समझ लेंगे, अभी ही इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो टेंशन होता है फोर्स, फोर्स क्या होता है एल T-2 ये होता है ना। और बेटा यहाँ जो स्मॉल m है ये है मास पर यूनिट लेंथ, इसको मैं लिख ही देता हूं अलग से। ठीक है, देखो इसको मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं कि T यहां पर फोर्स है, इसको टेंशन बोलते हैं, तो इसकी डायमेंशन होती है ML-T-2। ठीक है, m यहां पर होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी m/l, यानी कि ML-1। चलो इसकी अब वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो अगर इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, ये हो जाएगा ML-1, m से m गया। ठीक है, l ऊपर चला, ML-1। ठीक है, तो ये l ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा 1/l अंडर रूट L² T-2, है ना। तो ये हो जाएगा T इनवर्स 1/l, और यहां पर हो जाएगा रूट में Lt-1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/l इंटू Lt-1, l से l क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा T-1। तो बेटा ये हो गई राइट हैंड साइड की डायमेंशन। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल है, हाँ सर बिल्कुल इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो चलो इसको सही कर देते हैं, ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे हम चीजों को समझ सकते हैं। कुछ चीजें थोड़ी सी टफ दिख सकती है, देखो जैसे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम बच्चों को टफ दिख सकती है, अरे बाप रे ये क्या दे दिया है ना, लेकिन
अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो ये टफ नहीं लगेगा। तो ये बेटा जनरली बीम का फॉर्मूला है, जब एक रॉड, एक बीम, लोहे की बीम जो छतों पे लगी होती है हमारे, ठीक है, जो सारा लोड सहती है, ठीक है, तो उस बीम पे क्या होता है, सारा प्रेशर पड़ता है तो बीम मुड़ भी जाती है, ठीक है, मुड़ जाती है, तो डिप्रेशन मतलब लेंथ, ठीक है। तो बेटा डिप्रेशन यहाँ पर लेंथ है, डिप्रेशन इन द बीम मतलब लेंथ, यहाँ डिप्रेशन एल के इक्वल होगा। एम बताओ यहाँ पर क्या है, एम यहाँ पर मास है तो एम लिख लेते हैं, ठीक है। जी यहाँ पर क्या है बताओ, जी यहाँ पर है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन है तो एल टी माइनस टू लिखेंगे। एल यहाँ पर लेंथ है तो एल की क्यूब लिख दी जाएगी। फोर को इग्नोर कर देंगे, इग्नोर क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में हमें नहीं पढ़ना कोई भी मैग्नीट्यूड। बी यहाँ पर क्या है बेटा, बी ब्रेथ है जो कि लेंथ में ही कंसीडर होगी। डी यहाँ पर क्या है, डी डेप्थ है जो कि लेंथ में ही कंसीडर होगी, एल क्यूब, ठीक है। और y यहाँ पर क्या है, y है यहाँ पर यंग्स मॉडुलस। बेटा यंग्स मॉडुलस क्या होता था, अब ये आप आगे के लेक्चर में जान सकते हो, हमने पहले ये चीजें करा चुके हैं। तो यंग्स मॉडुलस में 2 मिनट में ड्राइव कर दूं, मुझे भी नहीं याद है, देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेस मतलब प्रेशर, ठीक है, स्ट्रेन मतलब कुछ नहीं, डायमेंशन लेस, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इजकल टू, स्ट्रेस मतलब प्रेशर, प्रेशर होता है एफ बाई ए, फोर्स होता है एम एल टू टी, सॉरी फोर्स होता है क्या, एम एल टी माइनस टू, और एरिया होता है एल स्क्वायर, इससे ये चला गया, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला डायमेंशन आ गई एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो यहाँ पर लिखेंगे एम एल माइनस वन टी माइनस टू। चलो अब देखते हैं किससे क्या क्या चला गया, एल क्यूब से एल क्यूब चला गया, एल से ये एल चला गया, एम से ये एम चला गया, ठीक है, टी माइनस टू से टी माइनस टू चला गया, ये बेटा एक एल इनवर्स बच रहा है, तो एल अपॉन में एल इनवर्स, ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी एल हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो देखो फॉर्मूला दिख कितना टफ रहा था, लेकिन फॉर्मूला टफ नहीं है, बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। सिमिलरली अब तो अभी तक देखो बेटा, हमने जितने भी न्यूमेरिकल देखे वहां पर एक एक टर्म लेफ्ट साइड में थी, एक टर्म राइट साइड में थी। क्या होगा अगर एक से ज्यादा टर्म आ जाए किसी भी साइड पर, तो इसको भी बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। देखो जैसा आ रहा है मोर देन वन टर्म इन इक्वेशन इन एनी साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो ये रहा हमारा इक्वेशन का सिंबल, ठीक है। अच्छा एस यहाँ पर क्या होता है, चलो इसको चेक, यहाँ पर ना बस एक चीज याद रखनी है, जब भी प्लस या माइनस आ जाए तो उसकी जगह तुम्हें इक्वल रखना है बस, ठीक है, क्योंकि यहाँ टर्म्स का हिसाब है बेटा, ये एक टर्म हो गई, ये पूरी दो टर्म हो गई, और ये तीसरी टर्म हो गई, हमें टर्म्स की डायमेंशन चेक करनी होती है, इसलिए प्लस माइनस हमें नहीं देखना, इग्नोर करना है। और सिंपल वे में कहूं, जहां पर प्लस माइनस दिखे वहां पर हमें इक्वल लगा देना है, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो। ओके चलो चेक कर लेते हैं। तो सर यहाँ पर एस क्या है, एस है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह रखेंगे एल डायमेंशन, ठीक है। यू क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है एल टी माइनस वन, टी क्या है यहाँ पर टाइम, तो यहाँ पर रखेंगे टी, प्लस की जगह इक्वल आ जाएगा, हाफ को कर देंगे इग्नोर, ठीक है। ए यहाँ पर एक्सीलेशन है तो आ जाएगा एल टी माइनस टू, और बेटा यहाँ पर टी है टाइम तो आ जाएगा टाइम का स्क्वायर। ओके चलो चेक कर लेते हैं कि ये सही है या गलत, तो ये हो गया बेटा हमारे पास एल, ठीक है। टी से ये टी कैंसिल होगा तो यहां पर भी बचेगा एल, ठीक, ये हो जाएगा, और टी स्क्वायर से टी माइनस टू कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर भी बचा एल, ठीक है। तो क्या चारों तरफ डायमेंशन सेम ही है, हाँ सर सेम है, तो ये फॉर्मूला एक करेक्ट फॉर्मूला है। ओके ऐसे करना है अगर एक से ज्यादा टर्म्स इंक्लूड हो हमारी किसी भी गिवन फॉर्मूले में। चलो ये भी चेक कर लेते हैं, क्या सर इसको भी हम चेक कर सकते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल चेक कर सकते हैं। फोर्स है ये तो फोर्स हो गई, पहले बताओ यहाँ कितनी टर्म्स हैं, ठीक है, टर्म्स देख लें, तो ये हमारी पहली टर्म है, ये हमारी दूसरी टर्म है, और ये हमारी तीसरी टर्म है। हमें हर टर्म की डायमेंशन चेक करनी है, और बेटा अगर फॉर्मूला करेक्ट होगा तो हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ओके तो चलो देख लेते हैं, एफ यहाँ पर फोर्स है तो फोर्स को क्या लिखेंगे,
ml t-2। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लेंथ हो जाएगी, तो ये डायमेंशन हो गई यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म की। सेकंड टर्म में हाफ एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, इसको गोली मारो, हटाओ यहाँ से। m मास है, मास की जगह m लिखा जाएगा। ठीक है, v वेलोसिटी है, तो lt-1 और इसका स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, माइनस की जगह क्या लिखा जाएगा, इक्वल लिखा जाएगा। जब भी एक से ज्यादा टर्म आ जाए तो माइनस की जगह प्लस की जगह इक्वल लिखा जाता है। हाफ यहाँ पर एक नंबर है, गोली मारो इसे। एम यहाँ पर मास है तो एम लिखेंगे। यू यहाँ पर वेलोसिटी है तो लिखा जाएगा lt-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो देख लेते हैं डायमेंशन सही है या नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा एम, एल और एल दो बार एल है तो एल स्क्वायर, यहाँ पर t-2। ओके, यहां पर बताओ कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर t-2। अभी तक तो ये फॉर्मूला सही लग रहा है, चलो थर्ड टर्म चेक कर लेते हैं। तो एम एल स्क्वायर t-2, तो बेटा इसकी तो तीनों टर्म की क्या है, सेम है डायमेंशन, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम बिल्कुल करेक्ट तरीके से पढ़ सकते हैं। चलो, ये हो गई हमारे पास पहली टाइप। ठीक है, ऐसे एक फॉर्मूला दे देगा और बोलेगा कि बताओ सही है या गलत है, तो ऐसे डायमेंशन सारी तरफ अगर सेम होगी तो फॉर्मूला सही होगा। टाइप टू के ऊपर बढ़ते हैं हम, टाइप टू में देखना। हाँ, टाइप टू में क्या कहेगा, एग्जामिनर विल गिव यू एन इक्वेशन एंड विल आस्क यू टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है, नीट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जेई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर बेटा हमें कोई भी इक्वेशन ऑलरेडी उसने दे रखी है तो ये इक्वेशन ऑलरेडी करेक्ट है, इतनी बात मान सकते हैं हम बिल्कुल। अगर एग्जामिनर हमें एक इक्वेशन दे रहा है पहले से कि ये इक्वेशन है, इसमें ए और बी फाइंड करना है, तो वो इक्वेशन पहले से ही करेक्ट होगी। तो अगर ये इक्वेशन पहले से ही करेक्ट है तो क्या इसकी हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल सही होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो देखो इसमें कितनी टर्म है मेरे बच्चों, इसमें टर्म है, देखो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई हमारी सेकंड टर्म, और ये हो गई हमारी थर्ड टर्म। तो ये जो फॉर्मूला है ये तीन टर्म से मिलके बना हुआ है, और वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। तो बेटा बहुत सिंपल है, अगर ये फॉर्मूला सही है, जो कि है क्योंकि वो ये इक्वेशन देके कुछ इसकी कांस्टेंट की डायमेंशन पूछना चाहता है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर, देखो बच्चों, यहां पर क्या मैं कह सकता हूं, डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म शुड बी इक्वल किसके, डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म, बोलो बिल्कुल सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है। तो बेटा क्या दे रखा है यहाँ पर, सेकंड टर्म हमें दे रखा है a√x, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है bt²। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी सिंबल है ना उनका यूजुअल मीनिंग है, जैसे f यहाँ पर फोर्स है, x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, t यहाँ पर टाइम है। अब तुम्हें उसने क्या पूछ रखा है, फाइंड a/b, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a/b। ठीक है, a/b क्या हो जाएगा बेटा, t²√x। ओके, टी स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर t², और √x कितना होगा l⁻²। तो a/b को मैं लिख सकता हूं, जब ये l ऊपर जाएगा तो l⁻⁻½ आ जाएगी, और t आ जाएगा स्क्वायर। तो देखो ये आ गई हमारा डायमेंशन का, कांस्टेंट की डायमेंशन जो वो पूछना चाहता था। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे सर ऐसा हम कर सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, तो सिंपल है बेटा। ठीक है, इसी चीज को हम कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी, लेकिन क्यों करें जब इससे बहुत इजी वे में हो जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मुझे ये कह रहा है, देखो ये यहाँ पर p पावर है, x डिस्टेंस है, t टाइम है, हमसे पूछ रहा है फाइंड a इंटू बी। तो a और b निकालना है। तो a और b देखो, ऊपर वाली चीज को ना मैंने क्लास में दो तरीकों से कराया, जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं तो क्लास में मैंने दो तरीकों से कराया इस वाली चीज को। ठीक है, या तो a की डायमेंशन निकालो, b की डायमेंशन निकालो, दोनों को डिवाइड करो तो ये आएगा। ठीक, लेकिन ये वाला मेथड यहाँ पर ज्यादा इजी था। चलो ये वाला देख लेते हैं इक्वेशन। तो बेटा p यहाँ पर पावर है, पावर की डायमेंशन क्या होती है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है ml2 t-2 अपॉन में टाइम।
तो पावर की डायमेंशन हो जाएगी ml2t-3। देखो मुझे भी डायमेंशन ड्राइव करके देखनी पड़ती है ना, रट ही नहीं है चीजें तो ऐसी हमें करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को रट के जाना है। अगर टाइम बचाना है पेपर में और दूसरों से अच्छा पेपर करना है, अच्छे से अच्छे टाइम तुम्हें मिले, ठीक है, तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो देखो इसको कैसे, इसमें हमें टर्म्स का नहीं पता चल रहा ना, कितनी टर्म्स हैं, है ना, थोड़ा टर्म्स में कंफ्यूजन है, तो हम इसको टर्म्स में तोड़ लेते हैं। देखो इसको मैं सॉल्यूशन अगर मैं इसका करूंगा तो P इजकल टू, क्या मैं इसको B/80 लिख सकता हूँ, -x²/80 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो मुझे यहाँ पर टर्म्स बहुत क्लियरली दिख रही हैं, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म हो गई, ये हमारी थर्ड टर्म हो गई। तो क्या इन टर्म्स की डायमेंशन आपस में सेम होगी बेटे? हाँ बिल्कुल सेम होगी, बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर क्या होगा, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है A × B, तो A और B की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। तो पहले मैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को इक्वल रखूंगा डायमेंशन को, ताकि वहां से A निकल आए हमारा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले A निकालते हैं, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ठीक है, किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ टर्म, डायमेंशन ऑफ टर्म x² / 80। इसकी इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पावर की डायमेंशन क्या होती है, पावर की डायमेंशन होती है ml2t-3। ओके, और इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा, x हमारे पास लेंथ है तो L² हो जाएगा यहाँ पर। a की डायमेंशन निकालनी है, t यहाँ पर टाइम है, तो यहाँ पर अगर मुझे a निकालना है तो L² से L² गया, t यहाँ पर चला गया, तो ये हो जाएगा mt-2 इजकल टू 1/a। अब क्योंकि a निकालना है तो इस पूरे को रिवर्स करना पड़ेगा, तो m-1 t2 ये हो गया हमारे पास a के, दिस इज a, राइट। अब हमें बेटा b की डायमेंशन निकालनी है, तो b की डायमेंशन और भी इजी है। b की डायमेंशन निकालने में ना हम क्या करेंगे, चलो बताओ क्या करें, क्या सेकंड की और थर्ड की डायमेंशन इक्वल रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो बेटा डायमेंशन ऑफ B/80 किसके इक्वल होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ x²/80। ठीक है, चलो दोनों की डायमेंशन इक्वल रखते हैं, तो B यहाँ पर हो गया, AT की डायमेंशन T होगी, यहाँ पर x² क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर, यहाँ पर AT होगा, तो AT से AT क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो B आ गया हमारा L²। तो देखो बी की डायमेंशन भी हमने निकाल ली। अब हमसे कह रहा था कि जल्दी से मुझे A × B फाइंड आउट करके दिखाओ, तो A हमने निकाल लिया है, कितना है m-1 t2, और B हमारे पास L² है, तो बेटा ये आ गए हमारा A × B की डायमेंशंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से आने चाहिए। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस डायमेंशंस को इक्वल रख दे रहा हूं। टर्म्स में तोड़ो फॉर्मूले को और हर टर्म्स की डायमेंशन इक्वल रख सकते हैं, तो वहां से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं चीजों को। ओके, तो ये भी सिंपल था, ये भी सिंपल हो गया हमारे लिए। चलो एक और चैलेंजिंग इक्वेशन कर लेते हैं। तो यहां पर बेटा हमारे पास आ रहा है इक्वेशन, देखो क्या है, P + A/V²V - T। तो ये क्या इसको टर्म में तोड़ सकते हैं? हाँ सर तोड़ सकते हैं, या टर्म से भी बहुत सिंपल तरीका बताता हूं, देखो सोच के बताना, ये खुद ही बताना, क्या फोर्स में मैं वेलोसिटी ऐड कर सकता हूं? ये लॉजिकली सही है, या फोर्स में मैं फोर्स ऐड कर सकता हूं? जल्दी लॉजिकली सोच के बताओ, क्या चीज लॉजिकली तुम्हें करेक्ट लग रही है? बेटा हम फोर्स में फोर्स ही ऐड कर सकते हैं, हम कभी फोर्स में वेलोसिटी ऐड नहीं कर सकते। तो अगर मैं दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड भी कर रहा हूं तो भी उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। अगर मैं दो फिजिकल क्वांटिटी को माइनस कर रहा हूं तो भी उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर बेटा क्या दो तरीकों से हो सकते हैं, या तो टर्म में तोड़ के लिखो, या देखो ये तरीका मुझे ज्यादा अच्छा लगता है इसको करने के लिए,
इसकी डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए, इसकी डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। बोलो सर हाँ, तभी तो ये ऐड होंगी। लॉजिकली देखा जाए सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही ऐड होती हैं, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही माइनस होती हैं। ठीक है, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं। बोलो ये चीज सही है? तो हम लिख सकते हैं यहां पर डायमेंशन ऑफ पी should be equal to dimension of v dimension of a by v square। ओके बेटा, ये हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर। तो P यहाँ पर क्या है? P यहाँ पर प्रेशर है, तो प्रेशर की डायमेंशन होती है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है F बाई ए। डायमेंशन मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, इसलिए मैं डायमेंशन यहाँ पर इसको F, प्रेशर को F बाई ए लिख रहा हूँ। अगर आपको डायमेंशन पता हो तो डायरेक्ट डायमेंशन लिख देना यहाँ पर। और ए हमें निकालना है, ठीक है। वी क्या है? वी यहाँ पर वॉल्यूम है बेटा, ठीक है। वी वेलोसिटी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, वी वॉल्यूम है। तो क्या सर ये हमें पता रहेगा कि ये वी वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम है? हाँ बिल्कुल, एग्जाम में ये देखे रखेगा कि सारी चीज क्या 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 है। ठीक है, तो वी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की डायमेंशन होती है एल क्यूब, और इस पूरे का स्क्वायर हो रखा है। ठीक, तो चलो इसकी भी डायमेंशन पुट कर, तो यहां से बता दो ए कितना आ जाएगा। ए आ जाएगा हमारे पास एफ बाई ए इंटू एल की पावर 6। चलो एफ की डायमेंशन अगर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ की डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू फोर्स एल 6, और यहां पर हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ए हमारे पास क्या हो जाएगा? ए हमारे पास हो जाएगा एम एल 7 टी माइनस टू और एल 2। ओके, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं एम, ये एल स्क्वायर से एल 7 कैंसिल हुआ, तो एल की पावर 5 रह जाएगा यहाँ, और ये टी माइनस टू। तो बेटा यहाँ से जो ए आया है, ए कितना आया है? ए आया है एम एल 5 टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। सिमिलरली बेटा यहाँ पर हमें बी की डायमेंशन चाहिए। तो देखो ये इस वाली टर्म में भी ये इससे माइनस हो रखा है ना। माइनस और प्लस कौन सी टर्म, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम? तो वॉल्यूम डायमेंशन ऑफ वी किसके इक्वल होनी चाहिए? बी के। तो वो वी है क्या? वी है वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा एल क्यूब। तो वी आ गया हमारे पास एल क्यूब। देखो इस तरीके से सिंपल वे में हम डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इतना कर लिया है तो इसके ऊपर आते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है भैया, है ना। तो देख रहे हो कितनी सारी चीजें हैं इस लेक्चर में हमें करने के लिए। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा इन के। अब कितने बच्चे जानते हैं कि यहां पर ये जो ये है, ये एंगल ही तो है साइन थीटा होता है ना, थीटा की जगह ये लिख रखा है। जनरली हम क्या देखते हैं चीजों में? हम देखते हैं कि सर हमें साइन थीटा गिवन होता है, साइन थीटा। यहां पर ये जो थीटा एंगल होता है, थीटा, ठीक है, ये एंगल है, और एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, जब भी कोई चीज डायमेंशनलेस होती है ना बेटा, तो उसकी जगह हम वन पुट करते हैं। कुछ है ही नहीं डायमेंशन इसकी, तो वन लिखेंगे। तो ओमेगा टी जो कि एंगल है यहाँ पर, तो क्या ये डायमेंशनलेस होगा? हाँ बिल्कुल। तो ओमेगा टी यहाँ पर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी मतलब इसकी डायमेंशन होगी वन। ठीक है, यहां से ओमेगा टी इजकल टू आ जाएगा वन। तो यहां से बताओ किसकी डायमेंशन निकालनी थी? ओमेगा की। ओमेगा हो जाएगा वन अपॉन टी। और बेटा टी क्या है? टाइम। तो टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। तो इसको मैं लिख सकता हूं टी इनवर्स। तो देखो ओमेगा की डायमेंशन मैंने कितनी इजीली बता दिया ना। सिमिलरली अगर मुझसे पूछे, ठीक है, अगर मुझसे ये पूछना चाहे, एक सेकेंड, हाँ, अगर मुझसे पूछना चाहे के एक्स में के की डायमेंशन क्या होगी, तो इसको भी हम बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। कैसे? देखो कैसे टैकल करेंगे इसको। क्या के एक्स भी एंगल है? हाँ, के एक्स भी एंगल है यहाँ पर। के एक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एंगल, और एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशनलेस। ठीक है, और बेटा जो चीज डायमेंशनलेस होती है वो आता है वन। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा के एक्स इजकल टू वन।
यहाँ पर बताओ के कितना आ जाएगा, के आ जाएगा 1/x। अब x होता क्या है, लेंथ है, तो 1/l। तो बेटा ये हो जाएगा l इनवर्स। तो सर के की डायमेंशन क्या l इनवर्स होगी, हाँ भाई बिल्कुल होगी। ठीक है। तो एक चीज मुझे ये याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से, कि जितने भी एंगल होंगे, साइन के साथ हो, कॉस के साथ हो, टेन के साथ हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ हो, एंगल की डायमेंशन 1 होती है, डायमेंशन लेस होता है। ओके। और इसी चीज से मैंने ये कर लिया, चलो आगे देखते हैं। अब ये कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स भी हैं जिसमें हमें चेक करके बताना है। देखो क्या कह रहा है, ए बुक विद मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग ए सर्टेन पीरियोडिक मोशन। वो कह रहा है कि एक बुक हम छाप रहे थे जिसमें कुछ प्रिंटिंग एरर हो गया, और ये कुछ फॉर्मूले उसमें लिखे हुए हैं। अब आपको बताना है उस बुक में लिखे हुए फॉर्मूले सही हैं या गलत है, वो प्रिंटिंग एरर में कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा गलत होगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं सर, इसको बहुत इजी वे में करेंगे मेरे बच्चों। देखो सबसे पहले चेक करेंगे क्या साइन के साथ ये जो चीज लगी हुई है ये डायमेंशनलेस है। सबसे पहले तो एंगल ही चेक करेंगे, क्या एंगल डायमेंशनलेस दे रखा है। तो चलो चेक करते हैं। यहां पर 2 पाई/t/t को चेक करते हैं। तो 2 पाई तो क्या है जल्दी बताओ, ये हम एंगल चेक कर रहे हैं, ठीक है। 2 पाई क्या एक नंबर है, नंबर को गोली मारो, टी यहाँ पर टाइम है तो टी लिखेंगे, टी यहाँ पर टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड भी टी में होता है, टी से टी कैंसिल, आंसर कितना आया 1। तो भैया एंगल तो बिल्कुल करेक्ट है सर, ठीक है, एंगल बिल्कुल करेक्ट है। अब चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, बताओ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, वाई, वाई है डिस्प्लेसमेंट, बेटा वाई होता है डिस्प्लेसमेंट। देखो दे भी रखा है यहाँ पर कि वाई डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा एल, और ए होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड मतलब लेंथ, कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये भी होगा एल, ठीक है। अब साइन के साथ जो भी आता है, ठीक है, साइन पूरा ही एक डायमेंशन लेस होता है। मान लो साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर भी लेंथ है, हाइपोटेनस भी लेंथ है, तो ये भी खुद एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो क्या हमने साइन थीटा डायमेंशन लेस है इस इक्वेशन में चेक कर लिया है, हाँ सर बिल्कुल चेक कर लिया है। अब हमें यही चेक करना था, ठीक है, ये वाला पार्ट चेक करना था। तो क्या एल एल के इक्वल है, हाँ सर बिल्कुल है। तो जब भी ऐसा है तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बेटा इसमें एक चीज याद रखना कि y डिस्प्लेसमेंट है और a भी डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड होता है वैसे, तो a भी डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ होगा, ठीक है। चलो इस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, तो क्या ये फॉर्मूला सही था, सर ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। चलो इस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, तो फिर से इसमें सबसे पहले एंगल चेक करेंगे। साइन थीटा का एंगल t/a दे रखा है, अब t तो बेटा क्या होता है टाइम, और a एम्पलीट्यूड होता है मतलब लेंथ, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन आ रही है TL-1, तो क्या ये डायमेंशन लेस है, सर ये तो एंगल ही डायमेंशन लेस नहीं है इस इक्वेशन में, तो ये गलत होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये फॉर्मूला ही गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसकी तरफ आते हैं। तो बेटा इसमें चेक करेंगे, तो इसकी ये चेक करते हैं सबसे पहले। तो थीटा यहाँ पर है ω t, ठीक है। क्या ओमेगा की डायमेंशन हम ऊपर निकाल चुके हैं, शायद निकाल चुके हैं, ये देखो कहाँ गई, ये रहा। ओमेगा की डायमेंशन होती है टी इनवर्स, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं टी इनवर्स, ठीक है, इनटू टी, यहाँ पर टाइम है तो बेटा यहाँ पर टी लिखेंगे, तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा 1। तो थीटा क्या डायमेंशन लेस हो रहा है यहाँ पर, हाँ सर बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल डायमेंशन लेस है ये, ओके। चलो अगर ये डायमेंशन लेस है तो अब इसकी तरफ आते हैं, इन दोनों को चेक करेंगे। तो y होता है हमारे पास लेंथ, और a होता है एम्पलीट्यूड, और ये भी होता है लेंथ, तो लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। तो क्या ये चीज फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही है सर। अब तुम में से कोई बच्चा ये ना कहने लग जाए सर साइन थीटा का तो आपने पुट ही नहीं करा, बेटा साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है, साइन थीटा की कोई यूनिट ही नहीं होती, अभी तो ऊपर चेक करिए, चेक कराइए। चलो यहां चेक कर लेते हैं, यहां पर सबसे पहले दोनों के एंगल चेक करते हैं। एंगल यहां पर क्या है 2 पाई t/t, तो थीटा यहाँ पर एंगल है 2 पाई t/t। 2 पाई एक नंबर है, गोली मारो इसको, टी टाइम होगा, टाइम पीरियड भी टाइम होगा, टाइम से टाइम कैंसिल, तो 1। तो क्या ये डायमेंशन लेस है,
हाँ बिल्कुल डायमेंशनलेस है, तो एंगल तो इसके बिल्कुल सही है। ये चेक कर लेते हैं, तो y इजकल टू, y डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ हो जाएगा, ए भी डिस्प्लेसमेंट है तो ये लेंथ हो जाएगा, और रूट 2 एक नंबर है, नंबर इसमें नहीं लेते, तो एल इजकल टू एल आ रहा है, तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल करेक्ट है। तो एक ही फॉर्मूला यहाँ पर गलत है, ये वाला। ओके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम देख लेते हैं बेटा इसके ऊपर। एनसीईआरटी प्रॉब्लम में क्या है, एक बच्चा, ये बहुत फेमस इक्वेशन है, देखो ये वाला बहुत फेमस इक्वेशन है, ये मास डायलेशन की इक्वेशन है। मास डायलेशन क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल एक बहुत तेज इन्फिनिटी स्पीड से जाता है तो उसका मास, मास नहीं रहता, वही मास नहीं रहता, चेंज हो जाता है, ठीक है, ज्यादा हो जाता है। तो ये उसका फॉर्मूला है। अब फिर से ये फॉर्मूला लिखते वक्त बच्चे ने एक चीज मिस कर दी, और वो मिसिंग चीज भी तुमसे तुम्हें दे रखी है, मिसिंग चीज बोल रखी है सी। इस फॉर्मूले में सी मिसिंग है कहीं, ठीक है। आप बोल रहा है कि बताओ ये सी कहाँ रखा जाए इस पूरे फॉर्मूले में, कि ये सारी चीज सही हो जाए। ओके, तो चलो चेक कर लेते हैं इसको बेटा, ये तो उससे भी सिंपल क्वेश्चन लग रहा है मुझे, थोड़ा सा बच्चों को देखने में टफ लग सकता है। तो देखो ये है मास, ये है इनिशियल मास m0, ये हो जाएगा 1/v² माइनस c²। तो बेटा अगर इधर मास है, अगर इधर मास है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, मास, ठीक है, डायमेंशन यहां पर मास है, तो बेटा राइट हैंड साइड पे भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन मास की ही इक्वल होनी चाहिए, है ना, तभी तो ये फॉर्मूला करेक्ट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो मास आ रहा है, चलो इसकी राइट हैंड साइड पे चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे बेटा देखो m0 गिवन है, m0 तो मास के ही इक्वल होगा, ठीक है, m0 यहाँ पर किसके इक्वल होगा, मास के। तो अगर इस फॉर्मूले में ये c² यहाँ नहीं आएगा, ये तो मैंने लगा दिया, सॉरी, ठीक है। तो इस क्वांटिटी, या इधर मास है तो इधर भी मास चाहिए, मतलब m इजकल टू m0, ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। अगर ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाए तो मास इजकल टू मास आ जाएगा, और ये फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है बेटा, इसको डायमेंशन लेस बनाना है। तो बेटा v यहां पर है, इसको डिवाइड कर दो c से, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 - v², और इसको अगर डिवाइड कर दूं c² से, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, ये देखो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, स्पीड से स्पीड की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी, और ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डायमेंशन लेस हो जाएगा तो ये फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो बेटा इसका करेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए m इजकल टू m0 1 - v²/c²। लेफ्ट हैंड साइड पे मास रहेगा, राइट हैंड साइड पे भी मास रहेगा, तो इसका हमें ये क्वांटिटी रहेगी, यहाँ पर सी यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, लॉजिकल है, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ जेई एडवांस के प्रॉब्लम है, जेई एडवांस की एक प्रॉब्लम मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो बेटा एक मैं सॉल्व करा रहा हूं, बाकी तुम्हें करनी है, ठीक। तो देखो, अगर इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो बेटा हमें क्या चीज याद रहनी चाहिए, सर यहां पर नोट करके हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा में ये जो थीटा होता है ये डायमेंशन लेस होता है, याद रखने वाली बात है ना। सिमिलरली ई की पावर ए, ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ई की पावर एक्स लिखता हूं, यहां पर जो एक्स है बेटा ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा, सर मैंने बता तो दिया, एक्सपोनेंशियल की पावर डायमेंशन लेस होती है, अगर लॉग एक्स होता, लॉग एक्स, ठीक है, तो बेटा यहां पर जो एक्स होता है ये भी डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। इन सब चीजों का यूज कहाँ करेंगे भाई, कहाँ यूज करेंगे इन सब चीजों का, ये जेई एडवांस का प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें आनी चाहिए, साइन थीटा, एक्सपोनेंशियल और लॉग एक्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं क्या गिवन है हमें। कह रहा है प्रेशर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, ये हमें प्रेशर गिवन है, ओके, दिस इज प्रेशर। इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, जो फाइंड आउट करना है, ये कर लिया मैंने इसको कॉपी।
ये मैंने कर लिया इसको कॉपी। ठीक है, ओके। तो यहां पर ये कह रहा है हमसे कि अल्फा और बीटा की डायमेंशन बताओ। ठीक है, अल्फा और बीटा की डायमेंशन बतानी है। तो अल्फा और बीटा की डायमेंशन कैसे बताएंगे भैया? तो यहां से देखो, मुझे बहुत अच्छा हिंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कि सर आपने बताया था, ओहो, एक सेकेंड, आपने बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल के साथ आता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो क्या ये चीज डायमेंशन लेस होगी? हाँ भाई, ये चीज बिल्कुल डायमेंशन लेस होगी। तो बेटा यहाँ पर मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ अल्फा जेड के थीटा। क्या होगा? डायमेंशन लेस है तो 1 होगा। ठीक है, अल्फा जेड के थीटा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, है ना। यहां पर मैं डायमेंशन लेस लिख सकता हूं और यहां पर 1 लिखूंगा, डायमेंशन लेस। ठीक है, अब यहां पर मुझे अगर अल्फा निकालना है तो बेटा अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा के थीटा बाय जेड। अब के क्या है यहाँ पर? के है यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है क्या? हाँ, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमें गिवन है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा ml2t-2 के -1। थीटा यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर है। यहाँ पर थीटा, इस क्वेश्चन में थीटा टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। जेड यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस को एल लिखेंगे। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, एक एल से एल चला जाएगा। तो बेटा अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा ml-1। ठीक है, सॉरी, ml और t-2, ये आ गया हमारे पास अल्फा। देखो ये डायमेंशन कैलकुलेट कर ली हमने अल्फा की। ठीक है, ओके। हमने अल्फा की डायमेंशन निकालनी थी ना, हाँ। जेड यहाँ पर डिस्टेंस है, बिल्कुल सही है। अब बेटा हमें पता करना है कि बीटा की डायमेंशन क्या होगी। तो इसी फॉर्मूले में देखो, ये वाली पूरी चीज तो डायमेंशन लेस थी, है ना। तो यहां पर प्रेशर किसके इक्वल होगा? अल्फा बाय बीटा के। तो बेटा बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा बाय प्रेशर। ठीक है, अल्फा बताओ क्या आ जाएगा? ml-t-2। और प्रेशर तो हम जानते ही हैं, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब ml-1 t-2। m से m कैंसिल, l ऊपर जाके l स्क्वायर हो जाएगा। तो बीटा हमारा कितना आ रहा है? l स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास अल्फा भी आ गया और बीटा भी कैलकुलेट हो गया है। तो इस तरीके से हम करेंगे। ये जेई का क्वेश्चन था, देखो। जेई का क्वेश्चन कुछ ज्यादा, जेई एडवांस का क्वेश्चन था वैसे ये। जेई एडवांस का क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ नहीं था, बस हमें सोचनी थी चीजें। ठीक है, सोच के रखेंगे तो चीजें इजी हो जाती है हमारे लिए। ओके, चलो। अब यहां पर मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है कि तुम्हें चेक करना है। ठीक है, सारी चीज मैंने गिवन है, देखो। मैंने हर किसी चीज की डायमेंशन यहाँ दे रखी है, तुम्हें चेक करके बताना है। एल यहाँ पर लेंथ है, तो यहाँ लेंथ है, तो ये भी चेक, सॉल्व करके लेंथ आना चाहिए। तो तुम्हें चेक करना है कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। इन सब की डायमेंशन मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखी है, तो बेटा ये हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, मैं ये भी बता दूं कि इसका आंसर है 1। ठीक है, ए इसका आंसर है। देखते हैं कितने बच्चे तुम में से इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व करके ये बता पाते हैं कि हाँ सर यही करेक्ट आंसर है। सबकी डायमेंशन मैंने यहाँ लिख रखी है। एल की डायमेंशन एल होगी, ठीक है, लेंथ की डायमेंशन एल होगी। चलो, अगर तुमने इतना कर लिया पहली एप्लीकेशन में तो बेटा इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, इसका प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं। तो ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं। अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 में, जो कि सेकेंड एप्लीकेशन होगी डायमेंशन की। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।